नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बन उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता में सुंदर कृष्ण की कथा है। शाम को श्री राधा जी अपने राजमंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वो बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा जी की सभी सहेलियां अचरज से भर गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा। श्री राधा ने कहा, सुंदर सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। ये सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन श्री राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने हो गई, बैठ गई। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र झड़कने लगी। यह देख गोपी देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे गाय गौरस और भाई की सौगंध है। ये कह मेरा हाथ पकड़कर बोली, मैं कर टैक्स करने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पे दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेना वाला बनकर घूमने वाले लंपट। मैं तो कतई तुम्हें कोई कर ना दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हो गई। श्री राधा जी की इस बात पर हंसने लगी। गोप देवी बोली, सखी, ये हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा ग्वाल न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं है। मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा है? वह ग्वाला है, इसलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गांव की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाल कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरस रही है। ब्रह्मा जी, शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको काला कलूटा और उसे निर्बल बताती हो, जिसने बाकासुर, कालिया नाग और यमलार्जुन पुतना जैसे को चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती हो? गोप देवी बोली, राधा, तुम्हारे अनुभव अलग हैं और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों के गुण है? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन हो। यह तो मेरा सौभाग्य था, पर तुमने उनको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा, तो मैं अपने सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग कर आती? अब तो बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं ये मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है, और यदि नहीं आए तो इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा जी आंख मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठे गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली है, मेरा ये रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी, आपने बुलाया?
मैं भागता चला गया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो? श्री राधा जी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वो कहाँ गई? श्री कृष्ण जी बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बात बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसे नागिनों के पास मत आने दिया करो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो कमेंट और शेयर कर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।